नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, यहाँ पर इथेरियम के बारे में बातचीत करेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देखेंगे कि यूएस स्टॉक मार्केट में यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज यूएस स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे बारी बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी चलेंगे फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर देखेंगे क्या कुछ प्राइजेस चल रहे हैं यहाँ पर मार्केट में। उसके बाद यहाँ पर हम चार्ट पे चलेंगे बिटकॉइन के और वहां पर डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ एक्चुअली में यहाँ पर हमको लगता है आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस इस समय पे चल रहा है 20,550 के आसपास, लगभग 554 एक्चुअली। और इस समय पर अगर हम इथेरियम की बात करें तो $1108 के आसपास चल रहा है। और ओवरऑल अगर हम मार्केट अगर हम देखें तो लगभग फ्लैट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, 1-2% ऊपर नीचे, यहाँ पर 1% से कम की यहाँ पर जो बेसिकली गिरावट है यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर। इथेरियम भी यहाँ पर फ्लैट ही है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में एकदम फ्लैट तरीके से बिहेव कर रहा है, कुछ कॉइन्स को छोड़कर। अगर हम यहाँ पर अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, तो ये अभी फिलहाल के लिए तो 15 मिनट का चार्ट है। मैं 4 घंटे का चार्ट यहाँ पर खोल लेता हूँ और 4 घंटे के चार्ट पर हमको कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन है, एक ये ट्रेंड लाइन बनकर आ रही है जिसको बहुत लोग जो है, ये चीज़ मेरे पास टेलीग्राम पर भी मैसेज आ रहे हैं और ये चीज़ लोग कह रहे हैं कि ये जो है एक ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये कोई हॉरिजॉन्टल यहाँ पर रेजिस्टेंस पे नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस है इसकी एक ये इस तरीके से डायगोनल रेजिस्टेंस है। बेसिकली हम इसे ये चीज कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस इस तरीके से बन रही है। अब ऐसा कहना कि ये यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर ही करेगा, कोई ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पहली चीज है ये चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये अगर नीचे से अगर ये कोई ट्रेंड लाइन, अगर ऊपर से अगर कोई ट्रेंड लाइन इस तरीके से अगर बन रही है तो हो सकता है कि नीचे की तरफ से भी मार्केट कोई एक, ये इस तरफ से भी एक कोई ट्रेंड लाइन बना दे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से हमको ट्रेंड लाइन देखनी है, ऐसी दूसरी तरफ से भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन हो सकती है, या फिर कुछ समय के बाद हमको कुछ और ट्रेंड लाइन भी बनते हुए दिख सकती है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके कुछ समय इस तरीके के किसी ट्राइंगल के अंदर घूमे और उसके बाद यहाँ पर फाइनली जो है यहाँ पर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाए। क्योंकि यूजुअली जो इस तरीके का पैटर्न अगर बन गया, अगर बाय चांस अगर जो पैटर्न मैं भी यहाँ पर बना रहा हूँ कुछ इस तरीके का पैटर्न अगर बना, तो मार्केट में ये जो सिनारियो होता है ये बेयरिश सिनारियो होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये एक तरीके से बेयर फ्लैग की तरह बन जाएगा। तो इट इज वेरी अर्ली टू से कि यहाँ पर हम ये मार्केट को प्रिडिक्ट कर लें कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, ऐसा यहाँ पर कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट पर चलें अगर, तो वीकली चार्ट पर हमको जो सिचुएशन दिखती है, यहाँ पर जो बेसिकली MACD और RSI दिखते हैं वो बेसिकली हमको बेयरिश दिखते हैं। यहाँ पर हमको कोई भी बुलिश सिनेरियो हमको वीकली चार्ट के ऊपर नहीं दिखता। मतलब कि अगर हम थोड़ा सा अगर बड़ा प्रोस्पेक्टिव रखें, 4 घंटे से निकलकर अगर हम वीकली चार्ट की तरफ देखें तो देखते हुए चलें, तो ये जो प्रोस्पेक्टिव है ये एक बेयरिश सिनेरियो ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ कि हम यहाँ पर बात करें कि कोई बुलिशनेस यहाँ पर नजर आए या क्या। और इस तरीके से यहाँ पर मार्केट का ऊपर जाना कोई मेरे हिसाब से एकदम से ऊपर जाना कोई इतना ज्यादा आसान बात भी नहीं है, क्योंकि बेयर ट्रेंड के अंदर है मार्केट और बेयर ट्रेंड के अंदर थोड़ा बहुत उछाल यहाँ पर हमको सिर्फ दिखाई दे रही है और कुछ मेरे को कोई बहुत बड़ा सिनेरियो यहाँ पर आते हुए नहीं दिखता कि यहाँ पर हमें कोई बहुत बड़ी उछाल जो है यहाँ पर देख लेंगे या क्या। अगर हम 4 घंटे के हिसाब से अगर हम सोचें, जो चार्ट यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है, अगर इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ तो जितनी बड़ी ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर की लेंथ होगी उतना ही बड़ा यहाँ पर टारगेट भी होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ से अगर हम ये अगर यहाँ पर अभी भी अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो टारगेट्स होंगे वो करीब करीब $26,000 के आसपास के टारगेट्स आ जाएंगे, 25,800 26,000 के आसपास। तो वो सारे टारगेट्स होंगे, लेकिन वहां पर हम अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ कोई भी हमारे पास फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा जिसके लिए हम बोल सकें कि यस यहाँ तक मार्केट जा सकता है या क्या।
जो मेन रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर हमको दिखती है कि 23,200 23,500 के आसपास की रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देख सकते हो कि 23,270 के आसपास ये रेजिस्टेंस है। ऊपर यहाँ पर अगर हम बात करें तो छोटी मोटी रेजिस्टेंस यहाँ पर है करीब करीब 24,200 के आसपास, 23,200 से लेकर 24,200 के बीच में एक रेजिस्टेंस बनती है जो कि है। वहां तक अगर मार्केट अगर गया तो भी हम उस चीज को काफी बड़ी एक उछाल बोल देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मार्केट में हमको यहाँ पर ज्यादा बड़ी उछाल जो है मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वीकली चार्ट जो मैंने आपको बताया यहाँ पर बिटकॉइन का वो काफी ज्यादा बेयरिश है। तो ऐसे सिचुएशन में अभी मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं बुलिश नहीं हूं। मतलब कि लॉन्ग टर्म मतलब कि यहाँ से अगर मैं बात करूं अगले 3-4 महीने की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर मैं कोई बुलिश नहीं हूं यहाँ पर। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में एक करेक्शन मूव अभी और आ सकता है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे अगर यहाँ पर वेव्स थ्योरी के हिसाब से, तो वेव्स थ्योरी पे भी हमको क्या चीज नजर आएगी बेसिकली कि यहाँ पर जो बेसिकली जो 5 वेव्स होनी चाहिए थी, जिसके बारे में हम काफी समय से अपने चैनल के ऊपर बात भी कर रहे थे, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पर एक वेव डाउन, सेकंड वेव यहाँ पर अप, और उसके बाद थर्ड वेव यहाँ पर डाउन हुई थी, फोर्थ वेव ये इस तरीके से अप चल रही है, एंड देन फिफ्थ वेव करेक्शन अभी भी यहाँ पर जो है वो बाकी लगता है, राइट। हो सकता है कि यहाँ पर फिफ्थ वेव करेक्शन जो यहाँ पर आ जाए। ये सारी चीजें आ रही है जो ज्यादा पॉसिबिलिटीज लगती है अगर ये फोर्थ वेव अगर हुई तो। और ऐसे सिचुएशन में अभी तो सिर्फ मेरे को लगता है कि थर्ड वेव कंप्लीट हुई है, फोर्थ वेव में अभी हम यहाँ पर बिटकॉइन को देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक वेव डाउन अभी आना और बाकी है एज पर दिस सिनेरियो। तो ये सब कुछ चीज हमको यहाँ पर देखनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर यूएस स्टॉक मार्केट की, क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट का काफी बारी जो है वो इन्फ्लुएंस हमको यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और बिटकॉइन के अंदर स्पेशली होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर अगर हम 4 घंटे के चार्ट पर अगर हम चलें यूएस घंटे, इनफैक्ट हम 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर हमको कुछ चीजें नजर आएंगी। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि राउंड अबाउट यहाँ पर नजर आ रहा है 3813 के आसपास से लेकर ऊपर यहाँ पर 3836 के आसपास राउंड अबाउट ये एक जोन है जो कि बेसिकली S&P 500 यूएस के जो यूएस का जो स्टॉक इंडेक्स है बेसिकली वहां पर हमको ये रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। और इस तरीके से अगर ये रेजिस्टेंस है तो ऐसी सिचुएशन में जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो जाता तब तक यूएस स्टॉक मार्केट भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। कुछ लोग एक्चुअली ये भी कहेंगे कि यहाँ पर एक जो है ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इनवर्स हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरीके से भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इनफैक्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर अगर यहाँ पर बना भी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाए, बेसिकली 3836 को तोड़कर ऊपर की तरफ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि यस यहाँ पर जो सिनेरियो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर की तरफ बन सकता है। अदरवाइज अगर हम प्रेजेंट अगर सिचुएशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है कि रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर रुक रहा है बहुत ज्यादा यहाँ पर यूएस स्टॉक मार्केट का इंडेक्स S&P 500, और उसके बाद यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस के यहाँ से अगर ये रिजेक्ट अगर हो जाता है तो यहाँ पर जितनी बड़ी ये लेंथ यहाँ पर नजर आ रही है उतना ही ये और नीचे की तरफ भी चला जाएगा। जो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है बेसिकली राउंड अबाउट अगर हम बात करें 3650 के आसपास के लेवल पर, 3650 3640 के आसपास के लेवल पर, ये यहाँ से फर्दर और डाउन भी जा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर यूएस स्टॉक मार्केट को अगर हम यहाँ पर देखेंगे, और जो हमने यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में भी हमने यहाँ पर डिस्कशन करी थी कि जो यहाँ पर वीकली 200 का मूविंग एवरेज है वो बहुत ज्यादा नजदीक है यहाँ से। तो वीकली 200 का मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा नजदीक है और यहाँ पर सपोर्ट, अगला सपोर्ट जो बेसिकली हो सकता है, तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत जल्दी मार्केट हमको इन लेवल्स के आसपास भी नजर आ सकता है। अगर इस हफ्ते में नहीं, अगले हफ्ते में नहीं, तो हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर हमको, फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर हमको बेसिकली मार्केट थोड़ा सा नीचे करेक्ट होते हुए नजर आए। लेट्स सी क्या कुछ होता है, हो सकता है कि इस हफ्ते भी हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी बुलिशनेस जो इसे हम कहें तो बुलिशनेस यहाँ पर कोई ज्यादा कुछ नजर नहीं आती, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो अगर हम यहाँ पर MACD पे भी देखेंगे तो MACD में यहाँ पर ये भी जो है वीक ही है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोई स्ट्रांगनेस नजर नहीं आ रही कि मार्केट एकदम पुल बैक ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऐसा कुछ मेरे को पर्सनली नजर नहीं आता। और ये जो सिनेरियो कुछ इस तरीके से चीजें चल रही हैं कि यहाँ पर वीकली जो चार्ट है यहाँ पर S&P 500 का वो भी यहाँ पर बेरिश है। तो अगर हम यहाँ पर ये भी बोले कि यूएस स्टॉक मार्केट अगर थोड़ा बहुत अगर उछाल ले भी ले, जैसे इस समय पर मार्केट जो कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज बाउंड चल रहा है कुछ दिनों से, तो उस तरीके से अगर यहाँ पर चले भी
तो भी यहाँ पर बिटकॉइन को जो असर पड़ेगा वो बेसिकली थोड़ा बहुत ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत ही उछाल आने की उम्मीद है। कोई बहुत बड़ी उछाल हमको यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर जो है वो नजर नहीं आती। ऑलरेडी अगर हम बिटकॉइन को भी देखेंगे तो बिटकॉइन यहाँ पर वीकली 200 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेने की कोशिश की है राउंड अबाउट 300 वीकली मूविंग एवरेज के, और इस हफ्ते की जो वीकली कैंडल क्लोजर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि एक कैंडल तो ऑलरेडी यहाँ पर हम देख चुके हैं कि वीकली 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर ये दूसरी कैंडल भी यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए अगर क्लोज अगर हो जाती है यहाँ पर बिटकॉइन की वीकली 200 मूविंग एवरेज के नीचे, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर कंफर्म और ज्यादा बेयरिश ट्रेंड जो यहाँ पर बन जाएगा, और ऑलरेडी इंडिकेटर्स तो हमको यहाँ पर जो है वो बेयरिश सजेस्ट कर ही रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं फिलहाल के लिए भी कोई भी बुलिशनेस तब तक शो नहीं करूंगा जब तक कि वीकली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बिटकॉइन जाकर जो वो क्लोजर ना दे दे। अगर यहाँ पर वीकली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर अगर बिटकॉइन अगर क्लोजर अगर देता है संडे को, तो उसके बाद बेसिकली सोचेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ सिनेरियो दिखते हैं, आगे नेक्स्ट क्या कुछ हो सकता है, क्या ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है क्या। अभी फिलहाल के लिए ऐसे कोई भी इंडिकेशन बिटकॉइन के ऊपर यहाँ पर बुलिश नहीं है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी इथेरियम के चार्ट के ऊपर कि इथेरियम का क्या कुछ यहाँ पर बनता है, कहाँ कुछ रेजिस्टेंस है उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए इथेरियम भी यहाँ पर रेगुलरली अगर हम बात करें तो वीकली 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और शायद यहाँ पर सिर्फ सेकंड मौका था यहाँ पर इथेरियम के लिए जहाँ पर कि वीकली 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम में यहाँ पर टेस्ट किया था जब ये बुल रन बेसिकली स्टार्ट हुआ था क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पिछले 1-1.5 साल के अंदर। हमने जब बुल रन यहाँ पर देखा तो यहाँ पर बेसिकली उस समय पर यहाँ पर राउंड अबाउट अगर हम बात करें तो 325 के आसपास से सपोर्ट लेकर बाउंस किया था यहाँ पर इथेरियम ने। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर एक बारी तो यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि वीकली 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देकर ऊपर की तरफ चला गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर ऑप्शन मिला कि यहाँ पर क्या वीकली 200 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेकर बाउंस कर सकता है, तो वो मौका तो यहाँ पर इथेरियम ने गवा ही दिया है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि यहाँ पर जो कि क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिकेटर्स जो यहाँ पर हमको बता रहे हैं वो यहाँ पर बेयरिश सिनेरियो ही बता रहे हैं, कोई बुलिश सिनेरियो नहीं बता रहे। छोटा मोटा यहाँ पर थोड़ा बहुत उछाल या कंसोलिडेशन हो सकता है कि अगले 1-2 हफ्ते तक यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सिनेरियो है वो बुलिश तो नहीं बनता है। मेरे हिसाब से बुलिश सिनेरियो की जो यहाँ पर जो बेसिकली जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है बुलिश सिनेरियो के। यहाँ पर जो सिनेरियो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो नीचे और फर्दर डाउन जाने के ही हैं, या फिर कुछ समय तक यहाँ पर कंसोलिडेशन के हैं। यहाँ पर कोई भी सिनेरियो एकदम से बुलिश फिलहाल के लिए नहीं दिखता है, क्योंकि इंडिकेटर्स हमको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बेयरिश बता रहे हैं, और जो ओवरऑल ट्रेंड है वो भी यहाँ पर बेयरिश ही है। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं थोड़ा सा DXY मतलब कि डॉलर करेंसी इंडेक्स की, जिसका इंपैक्ट ओवरऑल यहाँ पर वर्ल्ड वाइड मार्केट्स पे पड़ता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो डॉलर करेंसी इंडेक्स है वो रेगुलरली ऊपर की तरफ ही जा रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से। तो और अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो एक डेली चार्ट के ऊपर एक कंसोलिडेशन का यहाँ पर सिनेरियो नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए ये चीज थोड़ा सा ये चीज कह पाना कि क्या डॉलर करेंसी इंडेक्स एकदम से ऊपर जाएगा या कुछ समय की कंसोलिडेशन शो करेगा, ये थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर कहना। लेकिन यहाँ पर भी एकदम से कोई भी यहाँ पर हम कहें अगर वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए बेयरिश सिनेरियो नहीं है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन हो जाए। हालांकि यहाँ पर अगर हम MACD पर अगर हम देखें तो ये एक क्रॉस डाउन करने के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि क्रॉस डाउन हो भी जाए, लेकिन एकदम से यहाँ पर कहना कि भाई 1-2 दिन में या फिर 1 हफ्ते में क्या कुछ होगा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अभी वीकली कैंडल क्लोजर हुआ नहीं है यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स के ऊपर। तो ये सारा कुछ सिनेरियो है। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इनडिसीजन मोड में है यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स। और अगर हम यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो प्राइस एक्शन पर तो ये डॉलर करेंसी इंडेक्स सपोर्ट से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैंने एक सपोर्ट लाइन बहुत पहले से, आज से नहीं है, ये सपोर्ट लाइन, ये जो व्हाइट कलर की सपोर्ट लाइन दिख रही है आपको, ये बहुत पहले से यहाँ पर बना रखी है। यही सपोर्ट लाइन पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, राइट। इस तरीके से रेजिस्टेंस था, बहुत पुराना रेजिस्टेंस है बेसिकली ये डॉलर करेंसी इंडेक्स पे, वहीं से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई भी हमको यहाँ पर बेयरिश सिनेरियो नहीं दिखता। अगर हम 2 हफ्ते का चार्ट अगर देखेंगे, 2 वीक्स का चार्ट है अभी यहाँ पर ये, तो ये बुलिशनेस ही शो कर रहा है यहाँ पर, इंस्टेड की यहाँ पर कोई करेक्शन या फिर कोई इस तरीके की उम्मीद हम यहाँ पर रखें। तो फिलहाल के लिए ये सारा कुछ सिनेरियो है। अगले 1-1.5 हफ्ते के लिए हो सकता है कि मार्केट में भी कह रहा हूँ यहाँ पर हो सकता है कि कंसोलिडेशन में जाए और कुछ समय के लिए यहाँ पर मार्केट्स वेट करें यहाँ पर मंथली कैंडल क्लोजर का, उसके बाद फर्दर एक्शन लिया जाए। क्योंकि इस बारी जो मंथली कैंडल क्लोजर होगा
वो सिर्फ और सिर्फ मंथली कैंडल क्लोजर नहीं होगा। इस बारी जो कैंडल क्लोजर है बेसिकली आपको बता दें कि यहाँ पर क्वार्टरली कैंडल क्लोजर भी है और साथ ही साथ यहाँ पर 6 मंथ्स की कैंडल क्लोजर भी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाफ ईयरली क्लोजर और क्वार्टरली क्लोजर भी साथ साथ हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिटकॉइन के लिए, ओवरऑल यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे यहाँ पर 6 मंथ्स के चार्ट के ऊपर, बिटकॉइन के चार्ट पे यहाँ पर मैं फटाफट खोल लेता हूँ, उसके बाद आप सब लोगों को यहाँ पर जो है सिनेरियो वो डिस्कस करेंगे। फटाफट मैं यहाँ पर एक चीज आप सब लोगों को बता देता हूँ एक बारी के लिए। फटाफट यहाँ पर चार्ट खोलते हैं पहले तो 6 मंथ्स का चार्ट, और मैंने 6 मंथ्स का चार्ट खोल लिया। अब यहाँ पर स्क्रीन शेयर करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये 6 मंथ्स का चार्ट है बेसिकली। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या कुछ चीजें नजर आएंगी कि पिछले जो 2 कैंडल यहाँ पर जो 6 मंथ्स की कैंडल थी उसके ऊपर हमको यहाँ पर एक विक ऊपर की तरफ नजर आई है, जो कि ऑलरेडी एक बेयरिश सिनेरियो होता है कि जितनी बड़ी विक अगर होगी यहाँ पर कैंडल के ऊपर वो एक बेयरिश सिनेरियो बनेगा। और अभी जो प्रेजेंट यहाँ पर जो 6 मंथ्स की कैंडल है वो ऑलरेडी रेड है। सो दिस इज नॉट यहाँ पर बुलिश साइन, यहाँ पर ये कोई बुलिश साइन नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर ये चीज जो नजर आती है इस चार्ट के हिसाब से यहाँ पर नजर आता है कि हमको एक 14,000 के आसपास एक सपोर्ट है, उसके नीचे यहाँ पर जो नजर आता है वो 10,400-500 के आसपास सपोर्ट नजर आता है। ये बेसिकली एक सपोर्ट जोन नजर आता है जिसको हम हो सकता है कि अगले 6 महीने 1 साल के अंदर जो है यहाँ पर शायद बिटकॉइन यहाँ पर इस जोन को टेस्ट कर ले। ये 6 मंथ्स कैंडल के हिसाब से है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बिटकॉइन की कि फिलहाल के लिए यहाँ पर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर फिर उसके बाद फर्दर और नीचे की तरफ आ जाए, ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा बनती है। तो ये सारा कुछ सिनेरियो जो कि मेरे को यहाँ पर पर्सनली यहाँ पर नजर आता है। तो दोस्तों यही कुछ चीजें हैं जो कि आज की वीडियो के अंदर आप सब लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर सारा सिनेरियो जो वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सारी सिचुएशन जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉलर करेंसी इंडेक्स और यूएस स्टॉक मार्केट की, आपको लगभग क्लियर हो गई होगी। कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है, क्या कुछ यहाँ पर पैटर्न्स बन सकते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वो सारा सिचुएशन जो वो क्लियर हो गया होगा। बाकी सारी जो सिचुएशन होगी आप सब लोगों को टेलीग्राम और ट्विटर पर आप सब लोगों को अपडेट करते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने यहाँ पर टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है हमारे, तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम आपको जो है रेगुलरली जो है वहां पर अपडेट्स भेजते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक का बटन बिल्कुल जरूर दबा दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रीच मिल सके। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।